बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज फ्री एक्टिविटी के तौर पे मैं आपको बटरफ्लाई बनाना सिखाऊंगी, जिसको आप इस्तेमाल करते हुए बच्चों के कपड़ों पे लगा सकते हैं, बच्चों की पोनियों के साथ अटैच कर सकते हैं, हेयर बैंड के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये बटरफ्लाई बहुत कारआमद साबित होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के ड्रेसेस को खूबसूरत बनाएं तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बना के अटैच कर सकते हैं। रेडीमेड कपड़ों पे भी यही चीज़ें इस्तेमाल की गई होती हैं, जिसकी वजह से हमें वो कपड़े बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो जो हमने कपड़ा काटना है उसके लिए हमने 3.5 के निशान लगा के ये स्केच तैयार कर लिया है। एक हमारे पास होगा गोलाई में और एक हमारे पास होगा मुरब्बा शेप में। तो हम पहले इन दोनों को मुरब्बा शेप में ही काटेंगे, उसके बाद एक हम मुरब्बा शेप में रहने देंगे और एक गोलाई में इसको कर लेंगे गोल सर्कल। तो ये हमारे पास जो है ये गत्ता है, इस पे मैंने निशानात लगाए थे ताकि हमें कपड़ा काटने में आसानी हो। ये हमने कपड़े के ऊपर रख के निशान लगाते जाना है और उसी हिसाब से हमने कपड़े को काट लेना है। एक को हम बिल्कुल गोल कर देंगे और एक को इसी तरह से 3.5 इसी तरह से इसको मुरब्बा शक्ल में रहने देंगे। तो ये आप भी पहले इसको किसी गत्ते पे काट लीजिएगा, क्योंकि कपड़े पे बिल्कुल हम ऐसे स्केच नहीं भी बना सकते, बाज़ औक़ात कटिंग में मसला हो जाता है। तो इसको आप गत्ते को ऊपर रख के बिल्कुल निशान लगा लेंगे और उसी तरह से काट लेंगे। मेरे पास जो कपड़ा था वो एक सूट की कटिंग थी कंधे वाली, तो उसी को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसी तरह से कोई फैंसी सूट की कटिंग वगैरह इस्तेमाल करके आप आराम से बना सकते हैं। ये देखें, एक साइड के जो कंधे का पीस है उससे हम चकोर पीस बनाएंगे और दूसरा जो हमारे पास है उससे हम गोलाई में बनाएंगे। इस तरह से आपने भी ऊपर निशान लगा लेने हैं और निशान लगा के आपने कपड़े को इसी तरह से चकोर काट लेना है। ये एक साइड से स्लिप का कपड़ा है और दूसरी साइड पे फैंसी कपड़ा है मसूरी में। तो आप भी इसी तरह से कोई फैंसी पीस लेके उसकी अच्छी बटरफ्लाइज बना के कपड़ों पे लगा सकते हैं। अगर आप कॉटन या लॉन वगैरह पे लगाना चाह रहे हैं तो आप सेम कपड़े की बटरफ्लाइज बनाएं, वो भी बहुत अच्छी बनती हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट एक सैंपल के तौर पे बनाना था, तो इसलिए मैंने ज़रा ये फैंसी वाला कपड़ा लिया है ताकि इससे रिबन के साथ अटैच करूँ तो ये अच्छा लगे। मेरे पास छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं मेरे आसपास, उनके लिए मैं इस तरह के रिबन्स बनाऊँगी। एक मैंने बना लिया है और बाकी और भी 2-3 बनाऊँगी तो वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये देखें, अभी जहाँ पे हमने निशान लगाए थे हमने उससे थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ कपड़े की कटिंग की थी। बिल्कुल जो निशान लगाए हुए हैं उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये 2 कपड़े हैं, एक नीचे वाली साइड पे है, एक ऊपर वाली साइड पे। तो आपने इसी तरह से इनको अटैच कर लेना है दोनों को। सेम इसी तरह से आपने जो आपके पास पीस है मुरब्बा शेप में, उसको भी आपने चारों साइड पे सिलाई लगा देनी है। ये गोलाई वाले पीस को ऐसे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे ताकि जब हम इसको सीधा करें तो इसमें किसी किस्म की वो सिलवटें ना पड़े। ये इस तरह से कपड़ा अच्छी तरह साइडों से फोल्ड हो जाएगा, यानी अंदर वाली साइड पे इकट्ठा नहीं होगा। इसी तरह ये अब मुरब्बा शेप को भी हम सिलाइयाँ लगा लेंगे और इनको सीधा करने के लिए हम एक साइड से भी रख सकते हैं। मैंने वैसे चारों साइडों को अच्छी तरह सिलाई कर दिया है, दरमियान से कट लगा के हम इसको सीधा कर सकते हैं। सीधा करने के बाद आपने इनको इस्त्री कर लेना है। हल्का सा प्रेस करने से ये इसके जोड़ जो हैं सिलाइयाँ अच्छी तरह से बैठ जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह ये देखें, जो बैक साइड पे जो हमने सामने साइड नहीं लेके आनी, उस साइड पे मैंने कट लगाए हैं, यानी जिस साइड पे स्लिप का कपड़ा लगा हुआ था तो दोनों चकोर को भी और राउंड शेप वाले पीस को भी इसी तरह से हमने कट लगा के सीधा कर लेना है और हल्का हल्का इन सिलाइयों को निकाल लेना है। प्रेस की मदद से निकाल लें या आप हाथ की मदद से भी इनको सेट कर सकते हैं। मैं वैसे ये फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो इतनी कोई मुश्किल नहीं लगा। आजकल जैसे ही वीडियो कोई भी अपलोड करें तो ये बटरफ्लाइज़ और लटकन वगैरह बनाने के बहुत सारे आ रहे होते हैं सैंपल, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं और आपके साथ भी इसको शेयर कर दूं। तो ये हमारे दोनों पीस जो हैं वो हमने सीधे कर लिए हैं। इस तरह से इसके किसी नुकीली चीज़ से आपने हल्के हल्के कोने बाहर की तरफ निकाल लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा डबल हो जाता है तो वो सही से नहीं निकलते। अब इसको आपने हल्का सा प्रेस कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह बैठ जाएं और इनको यूँ दरमियान से आपने तह लगा लेनी है। इसी तह के ऊपर आपने सिलाई करते जाना है, यानी हल्का हल्का ऊपर नीचे सुई को करते हुए सिलाई लगाते जाना है। फिर जैसे ही आपका तकरीबन ये पौना सर्कल
सिलाई हो जाएगा तो आपने इसके ऊपर ये चकोर पीस को नोक वाली साइड से रखते हुए जैसे मैंने रखा है इसी तरह से आपने इसको मोटी मोटी सिलाई लगाते जाना है। बहुत इजी है और बहुत ही प्यारा लगता है। इसी तरह से आपने यूँ इसको लगा के सिलाई तो आपने धागे को बाहर की तरफ निकाल के आपने इस तरह से धागे को हल्का हल्का खींचते जाना है। बहुत ज़्यादा नहीं खींच देना, नहीं तो सिलवटें सही नहीं बनेगी और शेप अच्छी नहीं आएगी। तो आपने इस तरह से हल्का हल्का खींचते जाना है धागे को और उसके बाद फिर 2-3 इस तरह से ऊपर बल दे देने हैं। मैंने एक छोटी सी पट्टी डबल करके इसको पहले से तैयार किया हुआ था ताकि वो दरमियान में लगा के इसको धागे को कवर किया जा सके। तो आपने भी ऐसे हल्की सी पट्टी बना लेनी है जिससे आप इसको धागे को कवर कर दें। इस तरह से इसको भी बैक साइड पे जाके आपने सिलाई कर देना है। सिलाई करने के बाद आप वहाँ पे चाहें तो कोई हेयर पिन लगा सकते हैं, चाहें तो आप वहाँ पे पोनी लगा सकते हैं, चाहें तो कोई क्लिप छोटा लगा सकते हैं। तो मेरे पास एक ये रबर बैंड पोनी पड़ी थी तो मैंने सोचा इसी को अटैच करके सैंपल के तौर पे तैयार कर लेते हैं। ये इसको पीछे की तरफ से अच्छी तरह सिलाई करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने काट देना है और उसके बाद आपने इसी जगह पे पोनी को भी अटैच कर लेना है। ये बहुत प्यारी लगती है। अब इसी तरह की आप मज़ीद भी बना के बच्चों को हेयर बैंड के साथ भी अटैच करके दे सकते हैं, पोनी के साथ भी। तो ये ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। देखें ये बटरफ्लाई तकरीबन बन चुकी है। बस अब इसके साथ हमने पोनी को अटैच करना है। इसकी ज़रा सख्त था कपड़ा तो थोड़ी शेप बनाने में टफ़ हो रहा था, लेकिन देखें ये खूबसूरत सी बटरफ्लाई बन के तैयार हो गई है। अब इसके साथ हमने पोनी अटैच करनी है। तो पोनी को भी सुई धागे से अटैच कर लें, चाहे आप फैब्रिक ग्लू से कर लें, किसी भी चीज़ से आप अटैच कर सकते हैं। मैंने इसको इसी तरह से सुई धागे से अटैच कर दिया है। तो इस तरह से अटैच करके देखें ये बहुत प्यारी सी हमारे पास बटरफ्लाई वाली बैंड तैयार हो चुकी है। इसको आप बच्चों को दें, बच्चे भी खुश, आप भी खुश। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई मोटिव्स वगैरह भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। आपका अपना माइंड है, आइडियाज़ आपके पास भी बहुत हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।